हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली चेक करना चाहती थी कि सिचुएशन क्या है आप लोगों की कलेक्टिव की। ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले एक पोस्ट डाला है, ठीक है, कि अगर आप अपने ट्विन के साथ स्पिरिचुअली मैरिड हो तो जो कार्मिक है वो दूसरी औरत है या यू नो मिडिल पर्सन है, व्हाटएवर। ठीक है, एंड ये फैक्ट है ना। ओके, आई एम हियरिंग कि अगर आपने रिसेंटली किसी के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हुए थे जहाँ पर आपको लगा था कि आपको नहीं होना चाहिए, लाइक आपको फील हुआ कि कुछ तो है यहाँ पर जो ठीक नहीं है, समथिंग इज़ ऑफ, एक लेवल की ज़बरदस्ती थी, लाइक आप 100% यू नो प्रेजेंट नहीं थे, आप करना नहीं चाहते थे बट समहाउ आपको करना पड़ा या समथिंग लाइक दैट। स्पिरिट इज सेइंग कि आपको चेकअप की ज़रूरत है। ये लिटरली डॉक्टर चेकअप हो सकता है, शायद आपको इन्फेक्शन के साइंस दिख रहे होंगे या फिर एक स्पिरिचुअल चेकअप की ज़रूरत है। प्रॉब्ली उनका ये इतना फोर्सफुली आपको एक सिचुएशन में लाना या सेक्सुअली इंटीमेट होने के पीछे कारण था कि प्रॉब्ली बिकॉज वो आपके अबंडेंस को चुराना चाहते थे, आपके अंदर कॉर्ड्स डालना चाहते थे। देयर इज़ समथिंग दैट दे डिड, ठीक है, जिसका अब असर आप पर दिखेगा। आई एम हियरिंग तो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की ज़रूरत हो तो कर लीजिए, या फिर अगर डॉक्टर के पास जा कर के चेकअप करवाना है तो करवा लीजिए, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। या they targeted your stability, your abundance. इट्स लाइक आप किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। ये आप या आपका पर्सन हो सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आप सेलिब्रेट हो और रिलेशनशिप में, ये आपका पर्सन हो सकते हैं। वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे थे, बट देन उनका जो भी कार्मिक पार्टनर है, जो भी है कार्मिक ही है, बिकॉज कोई और क्यों किसी को कमज़ोर करेगा, राइट। स्ट्रॉन्ग पीपल दूसरों को कमज़ोर नहीं करते, वीक लोग ही दूसरों को कमज़ोर करते हैं, राइट। तो इट्स लाइक उनकी स्टेबिलिटी जानबूझ के हिला दी गई है ताकि वो कमज़ोर रहे और ये कार्मिक्स उन्हें कंट्रोल कर सके। ओके, व्हाट दे वर कमिंग आउट ऑफ इज ट्रिकरी। यहाँ पर कुछ हुआ है जिससे कुछ चीज़ें ओपन अप हुआ है, ठीक है, कुछ सच बाहर आया है। आपके पर्सन के अंदर अगर वो प्लेयर टाइप मैं वाला अगर वाइब था, हमेशा से ट्रेट था कि वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, ठीक है, उन्हें क्या मिल सकता है रिलेशनशिप से, अगर आपने ये नोटिस किया होगा, ठीक है ना, कि ये पर्सन थोड़ा सा, बंदी या बंदा थोड़ा सा सेल्फिश है, मतलब वो हमेशा जब भी किसी की तरफ मूव करते हैं, इट्स मोर लाइक कि उन्हें क्या मिल सकता है, वो देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। सो दिस पर्सन माइट बी अ टेकअप, ठीक है ना। इट्स अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी जो यहाँ पर हील हो रही है, ठीक है ना। और इसी प्रोग्रेशन में, ठीक है, किसी ने उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा डालने के लिए एक अटैक किया हुआ है। सो दिस माइट बी दैट सेक्सुअल इंटीमेसी जिसके दौरान उन्होंने उन्हें दोबारा कमज़ोर करने की कोशिश की। क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ कप्स प्लीज। आई एम हियरिंग यहाँ पर कोई किसी को बहुत स्टॉक कर रहा है, बहुत लाइक हॉक की तरह देख रहा है, लाइक ज़बरदस्त नज़र रखना जिसे कहते हैं, कोई किसी पर नज़र रख रहा है। अगर आप कह रहे हो कि मैंने ब्लॉक कर दिया है, उसने ब्लॉक कर दिया, जैसे लोग यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फेक अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। एंड एक और बात, स्पिरिट आज मेडिटेशन के दौरान मुझे बताने के लिए बोल रहे थे कि सारे कार्मिक्स बुरे नहीं होते। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके कार्मिक, अगर वो लोग आपके कार्मिक्स थे, आप भी तो उनके कार्मिक्स ही थे ना,
पर जो उन्होंने किया है, क्या आप पलट के उनके साथ वो कर पाओगे कभी? आप हाई रोड लोग हो, आप पलट के वो सारी चीज़ें उनके साथ कर ही नहीं सकते हो। वो मैनिपुलेशन, वो माइंड गेम्स, वो पागलपंती, वो मारपीट, झगड़ा झमेला, नो। सो यू आर द गुड कार्मिक। ठीक है, सारे कार्मिक्स कमीने नहीं होते। कुछ कार्मिक्स स्पिरिचुअली बहुत ही इवोक्ड होते हैं, जो लेसन लेते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुली विथ डिग्निटी आगे निकल जाते हैं, अपने लाइफ को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कोई है जो बहुत प्रेशर डाल रहा है प्रॉब्लम आपके पर्सन के ऊपर, ज़बरदस्ती का प्रेशर है। लाइक तुम्हें ये करना चाहिए, तुमने वो कहा था, ये कहा था, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो इट्स लाइक आपका पर्सन जो है यहाँ पर कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को लेकर के बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। दे लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट कि लाइफ की मीनिंग क्या है, और जहाँ तक वो पहुँचे हैं उससे उन्हें क्या हासिल हुआ है अब तक का। ठीक है ना, क्या जीता उन्होंने, ये जो जंग वो लड़ रहे थे, वो कुछ हासिल करना चाहते थे, पर हासिल हुआ क्या? ठीक है, और इन सब के इट्स लाइक दिस पर्सन इज सोल सर्चिंग, अपने अंदर झांक के सवाल पूछ रहे कि लाइफ की मीनिंग क्या है, उन्हें क्या मिला है, हाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, और ऐसे कौन से बिहेवियर्स थे जो उन्हें इस सिचुएशन में लेकर के आए हैं। ठीक है ना, और इस सब के बीच में ये जो थर्ड पार्टी है, ये पैसे को लेकर के बड़े झगड़े कर रहे हैं। उन्हें याद दिलाने की कोशिश करें, तुम्हारा ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, तुमने पेपर पे लिख कर दिया था, ये किया था, वो किया था। बेसिकली आपका पर्सन चेंज हो रहा है और उनके आसपास वाले जैसे तैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। Your person is changing, consistently keep changing. वी हैव द डेविल रिवर्स। उनके कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स थे जो वो लेट गो कर रहे ताकि वो एक नया साइकिल शुरू कर सके। लुक एट दिस, टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं एक नई बिगनिंग के लिए, ताकि एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हो सके। कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश में है ये पर्सन। लिसन, जब आप कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे आपके पर्सन के साथ, देर वॉज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ विल। ठीक है, आपका पर्सन जो काम कर रहे थे वो बहुत ही नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से कर रहे थे, कि उनका फोकस हमेशा टॉक्सिक चीज़ों पर ज़्यादा रहा है। लाइक सीरियसली, ठीक है ना, वो सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर हो या दूसरों का इस्तेमाल करना हो, जो भी वो कर रहे थे, जो भी नॉनसेंस वो कर रहे थे, इट वाज वेरी टॉक्सिक। ठीक है, उनकी नीयत ही वैसी थी कि मुझे यही करना है। ठीक है, बिकॉज इससे बेहतर उन्हें नहीं पता। ठीक है ना, वो कुछ और ट्राई नहीं करना चाहते। वो बिगड़ैल बच्चे नहीं होते जिन्हें पता होता है कि जो बदमाशी वो करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, फटकार पड़ेगी, बट समहाउ वो करते और फिर उसको छुपाने की कोशिश करते। आपके पर्सन का बिहेवियर पास्ट में कुछ ऐसा ही रहा है। वो जानते जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, बट उस टेम्पटेशन को वो रेजिस्ट नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ द डेविल ओवर हियर। दैट इज़ द डेविल एनर्जी, कि वो अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि वो ठीक नहीं है, बट वो फिर भी वो करेंगे। ठीक है ना, इट्स एक होता है ना कि जब हम कुछ भी करने जाते हैं तो दो बार सोच लेते हैं कि इसका असर क्या होगा लॉन्ग टर्म में, है ना, और अपने आप को रोक लेते कि नहीं नहीं बाबा, ये अगर करने जाएंगे तो उसका वो असर होगा। तो हम रेजिस्ट कर देते कि नहीं, ये नहीं करते हैं, ये सही होने की जगह चीज़ों को और बिगाड़ देगा, ये ख़राब हो जाएगा, नॉट द स्टेप। बट आपका पर्सन इज मोर लाइक, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मज़ा आएगा। इट गिव्स देम अ थ्रिल, आई फील। उन्हें एक रश मिलता था कि वो करके बचे, काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक। बट देन दे आर लेटिंग गो ऑफ दैट नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, वो ट्रेड जो उन्होंने सीखा था। सी नार्सिसिस्ट, सारे नार्सिसिस्ट ज़्यादातर उन्हें बचपन से बनाया जाता है, लाइक मोल्ड किया जाता है, सिवाय साइकोपैथ्स के।
वो पैदाइशी नार्सिसिस्ट होते हैं, दे आर द बैड क्रिमिनल्स। उन्हें लोगों का रोदन बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक मूवी के बारे में बताया भी था, महेश बाबू का मूवी है ना, स्पाइडर। वो पैदाइशी लोगों के रोने से उसे खुशी मिलती थी। दैट्स अ साइकोपैथ। ठीक है ना, लोगों को तकलीफ में, दैट्स द सेडिस्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बीइंग सेडिस्ट। ठीक है। बट देन ज़्यादातर जो नार्सिसिस्ट होते हैं, सोशियोपैथ बोलो, कोविड बोलो, सारे के सारे, दे आर क्रिएटेड, उन्हें तैयार किया जाता है गलत शिक्षा दे करके, मार पीट करके, मतलब दुनिया भर का। बट देन फैक्ट ये भी है कि वो स्पिरिचुअली कमज़ोर होते हैं, सो दे काइंड ऑफ टेक इट इन। ठीक है ना, वो उन टीचिंग्स को ले लेते हैं। कई बार जो स्पिरिचुअली जिनका सोल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने आप को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना है, इट्स गोइंग टू पुट अ बैड इफेक्ट। एक लेवल ऑफ इनर नोइंग जो भी डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ रह रह कर ही हो, और अनअवेकन स्टेट में भी रह रह के डिवाइन की बात सुनते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को वो सुनते हैं। दे नो कि लॉन्ग टर्म में इसका karma बहुत ख़राब होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। उस वक्त वो हाँ में हाँ मिला सकते हैं, बट फ्रॉम इनसाइड दे डोंट गो विद इट। उन्हें पहला जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ से भागते हैं कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इन दिस टीचिंग, ये ठीक नहीं है। वो फाइट बैक करते हैं, दे आर द रिबेल्स, दे आर द ट्रू रिबेल्स। ठीक है ना। बट देन यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है, ठीक है, जो आपके पर्सन ने रेजिस्ट नहीं करा। दे कोंट फाइट बैक, या दे डिडंट फाइट बैक। चाहे आप डर की वजह से बोलो, या उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से बोलो, या उनका हाई लेवल का अग्रेशन, गुस्सा बोलो, दे डिड नॉट स्टॉप। इट्स मोर लाइक मुझे किसी भी हालत में जीतना है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एनर्जी आई फील। ठीक है, बट देन दे आर लेटिंग गो ऑफ ऑल दोस थिंग्स। इट्स लाइक दे आर सीइंग द एरर ऑफ देयर बिहेवियर्स, कि उनके कौन कौन से सोच, कौन कौन से बिहेवियर्स आज उन्हें उस जगह पर लेकर के आई है जहाँ पर वो पहुँचे। इट्स लाइक उन्हें लगा था कि वो खुशियों को इकट्ठा कर रहे हैं, कि जब उस जगह पे पहुंच जाएगी तब वो खुश हो जाएंगे। बट द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ चेसिंग हैप्पीनेस, इट्स रॉन्ग। क्योंकि अभी इसी वक्त आप कुछ भी कर रहे हो, यू कैन बी हैप्पी सिंपली बाय डूइंग व्हाट यू वांट। आपके साथ उनका कॉम्पिटिटिव होना बहुत ही जायज़ था, बिकॉज वन ऑफ योर, आई फील आपके जो कार्मिक्स रहे हैं, आपके पर्सन के कार्मिक्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा आपके पर्सन की ईगो को बहुत बूस्ट किया कि तुझे हमेशा टॉप में रहना। तो जब वो आपसे मिले और उन्हें आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से, आपके अंदर के लाइट से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कोई है जो उन्हें भी टॉप कर सकता है, उन्हें पीछे छोड़ सकता है, सो दे वर एक्चुअली कम्पीटिंग विद यू। वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो किसी भी हाल में टॉप में रहना चाहते, दे वॉन्टेड टू बी द बेस्ट। आई एम हियरिंग कि इस कोशिश में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को भी बहुत हर्ट किया। इससे बड़ा हर्ट क्या हो सकता है? लाइक हर इंसान अपने आप में प्यार को ढूंढता है, दे वांट दैट परफेक्ट मैच। ठीक है, बट देन आपके पर्सन के पास उनका परफेक्ट मैच था, एंड देन दे लॉस्ट इट। दिस entire realization right now, it's like hurting them really bad. But then they are not stopping. The good part is that they are not stopping. Yes, they were involved in a karmic situation. उन्हें लगा था कि वो, listen, there is a karmic mother और karmic father जिसने आपके पर्सन को प्रॉमिस किया था कि वो बेहतर पार्टनर इन्हें ढूंढ देंगे। ठीक है ना। बट देन आपके पर्सन को थर्ड डायमेंशनल रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, उन्हें 5D कनेक्शन चाहिए था।
आई एम हियरिंग यहाँ पर आपके दोनों के साइड के जो कार्मिक्स है, आप दोनों के साथ बहुत गलत किया। लाइक आपके कार्मिक्स और उनके कार्मिक्स दोनों मिल के टॉक्सिसिटी मिल के बारी बारी से आप दोनों के साथ नाइंसाफ़ी किया। लाइक उनके कार्मिक्स ने आपकी बेइज्जती की होगी, आपके बारे में बुराई की होगी, ठीक है। एंड आपके कार्मिक्स ने आपके कान भरे होंगे, आपके पर्सन की इंसल्ट की होगी, उन्होंने ढेर सारे मिसबिहेवियर्स शो किए होंगे, जानबूझ के शायद उनका तमाशा बनाया होगा, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पर डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की दोनों तरफ से ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है। देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंट इंसल्ट्स आई एम हियरिंग, चाहे वो आपके रिलीजन को लेकर के बात करें या आपके कपड़ों को लेकर के बात करें, आपके रहन सहन को लेकर के बात करें। देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंट कंपैरिजन एंड अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी जो आप दोनों के ऊपर एज अ कपल शूट किया गया है। आई एम हियरिंग यहाँ पर कॉन्स्टेंटली अटैक्स हुए हैं ताकि आप दोनों को अलग किया जा सके। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहे हैं, दे हैव टू कम करेक्ट, राइट। क्योंकि कमिंग करेक्ट का मतलब सिंपली यही होता है कि वो अवेयरनेस में आए, वो एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्म हो करके आपके पास आए, ताकि जो अनोवेकन स्टेट में जो गलतियां हुई थी, जो पावर जा रहे थे, लोग हावी हो रहे थे, जो गलत सोच थी, शिक्षा थी, जो डिसबैलेंस था, ठीक है, जिन कारणों से डिसबैलेंस था, ईगो के वजह से आप हम्बल नहीं हो पा रहे थे, ठीक है ना, एक दूसरे को इतना प्यार करके भी रेजिस्ट कर, देयर इज अ रेजिस्टेंस ओवर हियर कि आप इस पर्सन को प्यार तो बहुत कर रहे हो, पर आप एट द सेम टाइम आप उन्हें रेजिस्ट भी कर रहे हो कि आप उनके करीब भी नहीं जा सकते। आप इट्स लाइक you want to be with them and not be with them at the same time. It's conflicting, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग की एनर्जीज क्लैश कर रही थी एक दूसरे की तरफ। इट्स मोर लाइक आप दोनों जब अकेले होते थे बहुत सुकून से रहते थे, बट देन जब ये टॉक्सिक एनर्जीज इंटरफियर करती थी, कॉन्स्टेंट देयर वर आर्ग्यूमेंट्स, इट्स लाइक सोच का टकरार होता था। वो अपनी टीचिंग्स आपको अपने पास लेकर के आते थे, आप अपनी समझ को लेकर के आते थे, एंड इट जस्ट वेंट हैपेंस दैट इट्स लाइक आप अपना करना चाहते थे, आप अपनी तरफ से समझा रहे थे, पर वो समझ नहीं रहे थे, वो आपको समझा रहे थे, आप समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप अपने अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर के इतना ज़्यादा एडमेंट थे, आप कुछ चेंजेस के लिए आप तैयार नहीं थे। इट्स मोर लाइक आप दोनों में से कोई भी उस वक्त सरेंडर नहीं किया था, आप टीचेबल नहीं थे। देखो ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है, जब आप टीचेबल हो जाते हो, आप सरेंडर करते हो। इट्स नॉट अबाउट गलती करना, इट्स मोर अबाउट जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटाओ, ठीक है। लेट्स जस्ट टेक इट टू अ मोर हेल्दियर माइंडसेट या हेल्दियर अप्रोच, राइट। पर उसके लिए आप लोग फ्लेक्सिबल नहीं थे। आई एम सेइंग आप दोनों में से कोई भी नहीं था। इट्स लाइक आप अपने जगह पे जिद पकड़ के बैठे हुए थे कि नहीं ऐसा ही होगा, और दे वर ऑल्सो लाइक नहीं ऐसा होगा। इट वेंट ऑन क्लैशिंग, एंड इसी जगह पे ये थर्ड पार्टी बोलने का जगह इन लोगों को मिल जाता था कि देखा मैंने कहा था ना कि तेरा बात नहीं मानेगी, या तेरा तेरी बात नहीं मानेगा एंड ऑल दैट स्टफ। लिसन, यू गाइज रियली बिलीव्ड इन वॉट एवर यू वर टॉट, जो भी आप लोगों को सिखाया गया था आप लोग उस चीज़ में बिलीव करते थे, आप लोगों को लगा था कि वो ही सच है। बट अब आपको पता है कि सारी चीज़ें जो आपको बताई गई थी वो सच नहीं है, ठीक है ना, आप वो भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, इट्स लाइक पूरी जिंदगी झूठ है। आई एम हियरिंग यू हैव बीन वूंडेड बिकॉज आप अपने पर्सन को सपोर्ट नहीं कर पाए, उन्हें इंसल्ट होने से, उन्हें तकलीफ पहुंचने से आप बचा नहीं पाए। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को किसी ने अटैक किया था उन्हें कमज़ोर करने के लिए, या उनकी इंसल्ट की थी सम वर्ड, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। कहीं ना कहीं आप भी इसमें शायद इन्वॉल्व थे, या आप उन्हें बचा नहीं पाए थे। इट्स लाइक प्रॉपर स्टैंड यहाँ पर नहीं लिया गया है।
और इस बात की गिल्ट है। अगर आपकी आंखों के सामने आपके पर्सन की इंसल्ट की गई, आप रियलाइज़ कर रहे थे कि आपके कार्मिक्स जानबूझ के आपके पर्सन को ऑनर नहीं कर रहे थे, समथिंग लाइक देवी सती। वो चाहती थी कि पिता तक्ष महादेव को उनका जो सम्मान है वो दिया जाए, बट वो तब अपने अहंकार में पड़े हुए थे, राइट। चाहे रीज़न कोई भी हो, दे जस्ट लुक फॉर एन एक्सक्यूज़। ठीक है ना, उनकी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ होती है, पागलपंती होती है। सो इट्स मोर लाइक दैट कि आप अपनी आंखों के सामने चीज़ों को होते हुए आपने देखा है, बट देन यू कुडंट प्रोटेक्ट योर कनेक्शन, योर पर्सन। आप कवच नहीं कर पाए, चीज़ें बस होती चली गई एंड आप बिखर गए। आपके पर्सन इधर उधर हो गए, इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आप दोनों में से कोई एक पैसे के पीछे भी गया है। लाइक वो स्टेबिलिटी चाहते थे एंड प्रॉब्लम उन्हें लगा कि आपको या आपके पर्सन को लगा कि कार्मिक की बात सुनने से प्यार नहीं मिल सकता, प्यार बहुत टॉक्सिक है। उनके दिमाग में ये बात बैठ गया कि, या आपके दिमाग में ये बात बैठ गया कि प्यार बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि बहुत झगड़े होते हैं, बहुत डिसबैलेंसेस होता है, तो प्यार ना सही पैसा सही। और कार्मिक्स ने उन्हें पैसा, स्टेबिलिटी, सपोर्ट, हाँ आपका रिप्लेसमेंट शायद प्रॉमिस किया होगा, और इसलिए उन्होंने कार्मिक को चुन लिया। बट एंड ऑफ द डे यहाँ पर किसी ने थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। या तो आपने अपने पेरेंट्स को चुना है, या फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को चुना है, या करियर को चुना है, या कोई नशे के पदार्थ को चुन लिया है। कुछ तो टॉक्सिसिटी यहाँ पर चुना गया है ओवर लव। आई वॉन्ट टू नो द सिचुएशन राइट नाउ। ओके, आप लोग अगर बीच में बहुत स्ट्रेस आउट कर रहे थे, लाइक ठीक से सो नहीं पा रहे थे, इट्स बिकॉज आपका पर्सन भी स्ट्रगल कर रहे थे। यू गाइज आर बोथ स्ट्रगलिंग, ठीक है, पर वो स्ट्रेस अब धीरे धीरे कम हो रहा है। सी ये डिसबैलेंस इसलिए बनी थी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। देयर हैज़ बीन रेजिस्टेंस, ठीक है। आप लोग चेंजेस को प्यार से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कोई एक उसे धकेल रहा था, समथिंग, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये डिसबैलेंस बनी थी, और रह रह के ही आप लोगों को स्ट्रेस हो रहा था, पेन हो रहा था, बट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। इट्स लाइक जैसे जैसे वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, अपने इंट्यूशन की बात सुनते हुए अपने आप को करेक्ट करेंगे ना, अपने हायर सेल्फ को चुनेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्म होंगे, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगा। कमिंग करेक्ट, इट्स सीरियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप फुल अकाउंटेबिलिटी और ज़िम्मेदारी के साथ आगे आओ, नहीं तो ये रियूनियन नहीं हो पाएगा। आई एम हियरिंग योर एंसेस्टर्स नॉट हैविंग इट, ऑफ कोर्स। लोग अक्सर ट्विन फ्लेम्स को रोमांटिसाइज करते हैं, बट इट्स मोर देन जस्ट रोमांस, ठीक है। एंड हैविंग सेक्शुअल एनर्जी इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। वो अट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो हमारा जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगा, बट लव एंड लस्ट आर टू डिफरेंट स्टफ। हैविंग सेक्शुअल एनर्जी इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, बट आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके पर्सन में अगर वो खुदगर्जी वाली एनर्जी अभी भी है कि मुझे ये चाहिए, ये जो मेरे पास है इस वक्त ये काम में नहीं आ रहा है, तो पहले जो थी उसके पास चलते हैं, ठीक है, मुझे चाहिए, और वो एकदम स्नैच आउट करना चाहते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दिस टाइम, बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड। उन्हें पूरी तरीके से अपने आप को क्लेंस करके आना होगा। उन्हें उनका ये जो लस्ट वाली एनर्जी है ना, उन्हें डस्टबिन में डाल के लव के स्टैंड पॉइंट से फंक्शन करना होगा। उनके सेक्रल सोलर ऐसे सेक्रल रूट चक्र उन्हें कंप्लीट प्रॉपरली क्लेंस करके आना होगा। Okay, somebody out here is going through a bad marriage or relationship. ये घर वाला सिचुएशन हो सकता है। कोई है यहाँ पर जो अपने मदर फिगर के साथ फाइट कर रहे हैं,
ये उनके बच्चों की माँ हो सकता है या उनका मॉम हो सकता है, जिन्होंने गलत शिक्षा दे करके गलत डायरेक्शन में चला दिया होगा आपके पर्सन को, और अब वो अपने अपने आप को डिफेंड करे, आपको डिफेंड करे, कनेक्शन को डिफेंड करे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अपने लिए करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने लिए करे, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, बट देन इट्स लाइक उन्होंने, आई एम लिटरली हियरिंग कि कोई यहाँ पर एक्ट अप करने की कोशिश कर रहा है, लाइक बचकानी हरकतें करके रिलेशनशिप से भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सामने वाला उन्हें रिजेक्ट कर दे, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आई एम हियरिंग, लिसन, इस पर्सन का आपके ऊपर बहुत असर होता था। ऑफ कोर्स यू आर ट्विन फ्लेम्स, उनकी हर एक बात या तो आपके दिल को छू जाता था, आपके दिल को चोट पहुंचा जाता था, या आपके दिमाग में जा कर के वो स्क्रूइंग कर देता था। ठीक है ना, बिकॉज यू लव्ड दिस पर्सन, और आपकी बातों का भी उन पर इतना ही गहरा असर होता था। ठीक है ना, और इसलिए जब आपके पर्सन ने पागलपंती करा, यू जस्ट गेव अप सेइंग कि मैं ये पागलपंती, मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट हियर टू प्ले गेम्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर, और आप हट गए, राइट। और आपके पर्सन को लगता है कि इस वक्त वो जिनके साथ है, अगर वो वही सारी हरकतें करते हैं तो शायद सामने वाला उन्हें रिजेक्ट कर दे। ठीक है, आई एम हियरिंग कि वो जानबूझ के फाइट्स पिकअप कर रहे हैं, पीछे लग रहे हैं, ताकि उन्हें एक मौका मिल सके और वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सके। बट द इशू इज़, जिनके साथ वो इस वक्त इन्वॉल्व है वो उनसे भी बड़े ड्रामेबाज है। इसलिए अगर आपका पर्सन एक करता है तो वो पलट के 20 करेगी या 20 करेगा। या पर्सन, लेकिन अगर आपके पर्सन टॉक्सिक रह चुके हैं, ज़िद्दी रह चुके, उन्होंने अपने लोअर चक्र से जिसे मैनिफेस्ट किया है ना, वो उनसे भी ज़्यादा टॉक्सिक और ज़्यादा ज़िद्दी है। आई एम हियरिंग द इम्बॉडीमेंट ऑफ इनक्यूबस एनर्जी। दिस पर्सन इज़ वेरी सेक्शुअली क्रेजी। इस पर्सन पर अगर नज़र रखा जाए तो ये पर्सन एक्चुअली ढेर सारे अफेयर्स कर चुका है या कर चुकी है। इस लाइक आपके पर्सन को कंसिस्टेंटली यहाँ पर चीट किया जा रहा है। और आपका पर्सन यहाँ पर स्टक हो गया। इट्स लाइक दे कांट कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। दिस इज कार्मा, दिस इज प्योर कार्मा। उन्हें अच्छे से समझा दिया जा रहा है कि उनका कौन सा बिहेवियर किसके साथ यहाँ पर क्या हुआ। आई एम हियरिंग डाउरी, शायद आपके पर्सन ने डाउरी भी लिया होगा इन लोगों से। लिसन, बुरा कार्मा उन लोगों के ऊपर प्ले ज़रूर करता है जो इनोसेंट होते हैं, बट अगर आप खुद गलत नियत के साथ आप गए हो तो बुरा कार्मा जब प्ले आउट होगा तो आपके लिए उस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मतलब बहुत, क्योंकि आपकी खुद की नेगेटिविटी आपको उस सिचुएशन में बांधी है, और जब तक वो नेगेटिविटी, जब तक वो सबक आप सीख नहीं जाते, वो क्लेंस नहीं हो जाते, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आपका पर्सन यहाँ पर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट लेफ्ट वाला अबैंडनमेंट वाला जो एनर्जी था, जहाँ पर वो खुद अपने आप को अबैंडन कर रहे थे, अपनी खुद की बात ना सुन करके दूसरों की बातों को ज़्यादा अहमियत दे के। ये जो भी टॉक्सिक पेरेंट है जिनके इन्फ्लुएंस में उन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना था एंड ऑल दैट स्टफ, वो उस अकेलेपन से बाहर निकल रहे। उन्हें जो हमेशा एक अकेलापन सताता था ना, दे आर चूजिंग देमसेल्व्स एंड दे आर सीइंग कि वो जो वुंडिंग है वो हील हो रही है। ठीक है ना, बट इस वक्त वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। द मैजिशियन इज रिवर्स्ड। दे मूविंग इनटू द हर्मिट मोड। वो इट्स लाइक समबडी इज हियर जो बहुत प्रेयर कर रहा है, अचानक से बहुत प्रार्थनाएं कर रहा है। या देयर इज अ बैक स्टैबिंग एनर्जी एज वेल। बहुत प्रेयर करे, बहुत प्रेयर करे। दे आर लाइक प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़। ओके, यहाँ पर एक आदमी है जो बहुत ही कमज़ोर है। लिसन, टेल मी वन थिंग, वैसे तो लोग दे आर ऑलवेज लाइक मैं मर्द हूँ, पर ये मर्द वाला जब
करेज वाला काम करना होता है ना, हिम्मत करके सही जजमेंट करना होता है, सही काम करना होता है, लाइक सीरियसली बाहुबली बनने का जब टाइम आता है तब ये पीछे हट जाते हैं। बट देन दे वांट कि सारी दुनिया उन्हें मैन कहे। कैसे? देर इज़ अ मैस्कुलिन ओवर हियर, अ मैन, आई एम हियरिंग अ मैन, इट्स नॉट मैस्कुलिन, इट्स मोर मैन, आदमी है जो वेट कर रहा है कि उसका गर्लफ्रेंड या उसका जो भी पार्टनर है वो आकर के उसे बचाए। रियली डूड, अब कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी कि तुम अपने आप को भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो? तुम अपने फेमिनिन का क्या ध्यान रखोगे? आई एम हियरिंग कि यहाँ पर आई फील कि आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में दे रहे थे, ठीक है। इट्स लाइक आपने बहुत जिम्मेदारी निभाई है टू द पॉइंट कि आप अपने साथ साथ उनका भी होकर के आप कर रहे थे, इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करे कि आज भी आप जाओगे उन्हें बचाओगे। बट द एनर्जीज हैव चेंज, आप अपने आप को ऑलरेडी चुन चुके हो और आप किसी को बचाने नहीं जा रहे हो। दे हैव टू लर्न हाउ टू सेव देम सेल्व्स, तभी वो अपने पावर में आ सकेंगे, राइट। सो देयर इज समबडी हु इज वेटिंग कि आओ मुझे बचाओ, बिकॉज ये डिवाइन फेमिनिन्स की पुरानी गलती रह चुकी है कि वो हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन्स को एंड मौके में जाकर के एनर्जेटिक वाइज उन्हें सेव करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। दिस टाइम इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। ग्रो अप, वो फाइनली रियलाइज करेंगे कि उन्हें खुद ही ये करना है। I'm feeling there is a energy of entitlement. It's like आपका जो भी ये पर्सन है और उनके जो कार्मिक्स है बहुत ही इंटाइटल फील करते हैं आपसे कि तुम्हें तो करना ही है। क्यों भाई? तुम लोगों ने वो जगह कमाया है, वो इज्जत कमाया है जो किया जाए। एंड व्हाट अबाउट मी? मुझे क्या मिलेगा एज बेटी बहू वट एवर? मैं तो करूँगी, बट एज फैमिली, एज हस्बैंड, एज बॉयफ्रेंड, आप लोग कब अपनी जिम्मेदारी निभाओगे? मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? इट्स लाइक समहाउ दे फील एंटाइटल्ड टू ट्रीट यू विच एवर वे, डोरमैट। लाइक उन्होंने, इट्स लाइक देयर इज अ सेंस ऑफ कि उन्होंने सोच लिया कि आपको तो करना ही है, कि आपसे तो वो मिलेगा ही, वो एनर्जी, वो मेहनत, वो सब कुछ, सारी जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। और उनके हिस्से की जिम्मेदारी क्या है? your person and their family is very egoistic, very entitled, very toxic. ये किसी की इज्जत नहीं करते, उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए क्रिएट की गई है। वेरी टॉक्सिक। और इसलिए आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन एक्सटेंड हो रहा है, बिकॉज दे आर टॉक्सिक। इट्स लाइक स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट करे उनके चुतियापा से। अब ये एनर्जी ना मुझे इरिटेट कर रही है बिकॉज इट्स टॉक्सिक। Let's just get the guidance cards here. Listen, आपके मैस्कुलिन्स आप तक तब तक नहीं आएंगे, द रनर्स आई शुड से। यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स भी है जो रनर है, जो रनर्स हैं वो तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक वो अपने आप को बैलेंस आउट नहीं कर लेते, जब तक उनमें वो कंप्लीट अवेयरनेस नहीं आ जाता और वो इस रिलेशनशिप की अहमियत करना नहीं समझ लेते, वो आपकी अहमियत नहीं समझ लेते। They can't get into, break into your barrier. Be careful, I'm hearing कि आप में से कुछ के कार्मिक्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें आपका बंधन चुराना है। बी लिटिल केयरफुल। ये कार्मिक्स आपको पहले भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपेयर कर चुके हैं, ठीक है। ये आपके कार्मिक्स और आपके पर्सन की कार्मिक्स में आपने बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ देखे होंगे बिहेवियर में,
ठीक है, उन्हें उनका karma मिल रहा है, दे आर एग्जॉस्टेड, ठीक है, और इसलिए वो आपको भी बंधन में डालने की कोशिश करे, आपको भी लॉक करने की कोशिश करे। आई एम हियरिंग कि वो आपके फ्रीडम से जलते हैं। द फैक्ट कि आप कभी भी अपनी एनर्जी को चेंज करके, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के आप हायर कॉलिंग की तरफ जा सकते हो, यू हैव द स्ट्रेंथ, ये उन्हें बहुत इरिटेट करता है। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर इट्स लाइक आपके फैमिली में अगर आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, जैसा है आप वैसे एक्सेप्ट करो। आई जस्ट स्विच द रोल्स, ठीक है, मैं फेमिनिन पे रख के कहूँगी, पकड़ लो आप फेमिनिन हो, ठीक है, और आपके फैमिली के बाकी के जो फेमिनिन्स हैं उनके साथ हादसे हुए, ठीक है, पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। इट्स लाइक उनके साथ एक एक हादसा हुआ और वो कॉम्प्रोमाइज़ करके जहाँ का तहाँ वहाँ वहीं का वहीं वो लोग रह गए, ठीक है, बट वही हादसे जब आपके साथ हुआ तो वो आप एक एक करके उन सारे हादसों को आप उभर पाए, बिकॉज आपने अपने हायर सेल्फ को चुना है। आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने कभी अपनी डिग्निटी के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। यू चोज डिवाइन, यू चोज योर हायर सेल्फ, ठीक है। इट्स मोर लाइक वो आपके साथ compete करना चाहते हैं, पर आप उन सबसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपके पास फ्रीडम इसलिए है क्योंकि आपने अपने फ्रीडम को चुना है, अपने आप को आपने उन सारे बंधनों से मुक्त किया है। उनके साथ एक एक हादसा हुआ और उस एक पहले परीक्षा में वो फेल होके वो अटक गए और वो वहीं से नीचे की तरफ गिरते चले गए, स्पिरिचुअली दे स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। बट आपके साथ वो सारे हादसे एक एक करके होते रहे और आप हर बार पास करते गए। सो यू उनके सबकी एनर्जी मिलाकर भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। यू आर वे मोर हेड ऑफ देम, यू आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने स्पिरिट को चुना है, आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को चुना, आपने अपने सोल को चुना है। थर्ड डायमेंशन की पागलपंती में आप में भी कुछ नेगेटिविटीज़ थे, पर आपने अपनी नेगेटिविटी से लड़ना आपने चुन लिया है, और वही लोग आपको देख करके उन्हें बहुत परेशानी हो रही है आपसे, आपके लाइफ से, उन्हें गुस्सा आ रहा है। आई एम हियरिंग कि कोई एल्डरली वुमन है जो आपसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जल रहा है, ठीक है। देयर इज़ अ कांस्टेंट कंपैरिजन, वो अपने आप को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं कि यार हमारे पास तो इतने पैसे हैं, हम तो इतना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, वो तो वो भी नहीं करते, उसके पास तो कुछ नहीं है। दे एक्चुअली लुकिंग फॉर रीजंस टू मेक यू फील बैड, ठीक है ना। वो आपको स्कोर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ मैंने भी कुछ लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, जो आकर के दे ट्राई टू गिव मी स्कोर्स कि मैम आज का आपका जो रीडिंग है, हाँ 10 में से 8 है या 9 है एंड ऑल दैट स्टफ। या तो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं या नहीं करते हैं, या तुमको क्लैरिटी मिलती है नहीं मिलती है, लीव इट देयर। तुम्हें किसने हक दिया है मुझे रेट करने का, मुझे शो करने का कि मेरी जो टैलेंट है वो कितने लेवल की है, लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ यू। तो इट्स लाइक दैट कि ये लोग लिटरली आप में नुक्स ढूंढ रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू रेट यू, सेइंग कि इसके कपड़े कपड़े को देखो 10 में से 2 है, ठीक है, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो टाइम पे खाता नहीं है, ये इसका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर रीजंस कि आपको बुरा शो करे, अपने नज़रों में, अपने दिमाग में वो जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि आप अच्छे नहीं हो, आप लेवल के नहीं हो, और वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपसे बेहतर है। बट देन इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज ये जो टशन शुरू हुआ है उनके दिल और दिमाग के बीच, वो इसीलिए हुआ है कि उन्हें पता है कि आप उनसे बेहतर हो, कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, कि आपका डिसीजन हमेशा से सच की तरफ ही बढ़ा है। यू हैव मेड द करेक्ट चॉइसेस एंड द फैक्ट कि आपने एक्शन लिया, आप आगे बढ़े, आपने आप दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं पर करते नहीं हैं। करते वक्त या तो उनकी कभी नीयत ही नहीं थी करने का, वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको वो कह रहे थे जो आप सुनना चाहोगे, ठीक है, या फिर करते वक्त उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो उस काम को पूरा कर सके, ठीक है ना। सो बट देन आपने जो कहा आपने उसे पूरा भी किया है, क्योंकि आप जो भी करते हो दिल से करते हो, आपका नीयत साफ है, यू वांट इन इट,
आपके पास, आप जानते थे आपको डिवाइन की तरफ मूव करना, आपके सोर्स को तरफ मूव करना है, और उसके लिए आपको जितने भी रुकावट ब्लॉकेजेस रिमूव करना था आप करते चले गए। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी के साथ compete कर रहे थे, आप बस अपने आप को एक बेहतर जगह पर देखना चाहते थे, आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते थे, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर आपको मौका मिला, आपको परीक्षा में डिवाइन ने डाला चेक करने के लिए कि आप कितना आगे जा सकते हैं, और आप बस उस परीक्षा में पास करते चले गए, दैट्स इट। आपके दिमाग में कोई कंपटीशन नहीं है, पर उनके दिमाग में है। दे आर ट्राइंग टू compete विथ यू, वो कंपैरिजन कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू शो, देखो मेरे पास कितना है, कितना पैसा है, स्टेटस है, ये है, वो है, नॉट, बट देन दिस इज़ यू, दे आर लाइक अरे इसके पास कुछ नहीं है, आई एम हियरिंग भिखमंगा है। दे ट्राइंग टू मेक यू लुक बैड, ताकि वो अपने दिमाग में अपने बिहेवियर्स को जस्टिफाई कर सके, बट देन इट्स नॉट वर्किंग। या इट्स मेकिंग देम क्रेजी, वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड दे आर फॉलोइंग यू, आई एम हियरिंग, वो कॉन्स्टेंटली आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातें उनके दिमाग के अंदर स्क्रूइंग कर देता है। एंड इट्स अ गुड स्टफ गाइज, बिकॉज आपकी बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है, उनकी जो टॉक्सिक बिहेवियर्स है ना उन्हें चैलेंज करता है। आप लिटरली कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, आप एंड ऑफ द डे आप उनका भला ही कर रहे हो। उनके जो टॉक्सिक पैटर्न्स है और टॉक्सिक सोच है, बिहेवियर्स है, आप उस अंधेरे में लाइट का उजाला लेकर के आ रहे हो। सो यू आर डूइंग योर वर्क, आप वही, यू आर जस्ट बीइंग योर सेल्फ, एंड यू शुड नेवर से सॉरी फॉर बीइंग द बेस्ट यू पॉसिबली कैन बी। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, इट्स ऑल इन देयर माइंड, दे आर गिल्टी, गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड, वो गिल्टी है इसलिए उनका ये हालत है। या लुक एट दिस, दे आर सैवेज, मुखौटा पहन के पीठ पीछे आपके सामने बहुत अच्छा अच्छा दिखाएंगे, आ बचाओ बिच्ची, एंड देन फक यू। आई एम हियरिंग कि वो आपसे बात करने के लिए आएंगे, जानने के लिए कि क्या आपके लाइफ में कुछ गलत हो रहा है कि नहीं, ताकि उनके दिल को कुछ सुकून मिल सके। स्माइल एट द फेस ऑफ योर हेटर्स, लाइक सीरियसली देयर आर बर्डन रिवर्स। यहाँ पर आपका पर्सन और आप दोनों ही इन बर्डन्स को लेट गो कर रहे हो। अगर यहाँ पर कोई किसी पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था ना, ज़बरदस्ती का अननेसेसरी दबाव क्रिएट कर रहा था अपना कंट्रोल प्रोजेक्ट करने के लिए, तो इस बर्डन को आप लेट गो कर रहे हो, सो दैट आप फ्लो कर सको। यू चूजिंग टू गो विद द फ्लो। आपके और आपके पर्सन में आई एम हियरिंग कंट्रोल फैक्टर्स थे, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे, बहुत ज़िद्दी भी रह चुके हो आप, आई एम हियरिंग आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना पसंद करते हो, बट देन धीरे धीरे उस बर्डन को आप लेट गो कर रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये तरीका सही नहीं है। you're learning the rules of the universe, we have the schizophrenic, यहाँ पर कोई है जो पागलों जैसे बिहेव कर रहा है, लाइक दिस माइट बी द पर्सन जो कार्मिक के साथ डील करे वन ऑन वन। ये आपका पर्सन हो सकता है जो कार्मिक के साथ है, या आप हो सकते हो जो आप अभी भी कार्मिक के साथ हो। वो लिटरली आपको पागल पागल जैसे बिहेव कराने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी उनके पागल बिहेवियर की वजह से आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, बिकॉज दे आर डंपिंग ऑल देयर टॉक्सिसिटी ऑन यू। आप लिटरली उनकी टॉक्सिक एनर्जीज को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी बर्डन, इट्स लाइक ज़बरदस्ती का आप नहीं करना चाहते हो। अगर ये इट्स लाइक अगर आप किसी के साथ कमिट आपने किया भी था, आपका इंटेंशन भी था कि आप इस रिलेशनशिप को निभाओगे, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि जिसके साथ आपने कमिटमेंट किया है वो ठीक नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, अब आप पीछे हटना चाहते हो, बट वो अपनी पागलपंती से आपको बर्डन फील करा रहे हैं, लाइक लिटरली आपको जकड़ रहा है बोझ जैसा। या वी हैव द मास्टर एंड वी हैव ड्रीम्स, आपका पर्सन आपको लेकर के बहुत सपने देख रहे हैं, आप एक टग भी फील करोगे। आपका पर्सन या तो किसी गुरु का आह्वान कर रहे हैं, किसी रीडर, हीलर, किसी लॉयर से शायद बात कर रहे, समबडी ऑफ द हायर अथॉरिटी, ताकि वो अपना
काम पूरा कर सके, यहाँ पर जो भी लीगैलिटीज़ है उन्हें कंप्लीट कर सकें। आई एम हेयरिंग किसी का हेरिटेज फाइट होगा यहाँ पे, हेरिटेज को लेकर के, ठीक है। उन्हें हायर विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि इस सिचुएशन के ये सारे प्रॉब्लम का फसाद क्या है, ठीक है, कहाँ से ये स्टेम हो रहा है और इसे ठीक कैसे किया जाए। एंड दे आर टगिंग, दे आर ट्राइंग टू टग ऑन यू, बट देन आई डोंट फील कि आप लोग इंटरेस्टेड, स्पेशली अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो। इट्स लाइक ये जो भी मसला है ना उनका या आपका, आपको खुद ही उसे सॉल्व करना होगा और उन्हें उनका मसला सॉल्व करना होगा, बिकॉज ये इंडिविजुअल टास्क है। यहाँ पर कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप हेल्प करने जाते हो तो फिर वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे, वो फिर से अपनी पुरानी हरकतों में लौट जाएंगे। या इंटेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर कोई फटने वाला है, गुस्से से फटने वाला है, अपने दिल की बात बोलने वाले हैं। इट्स लाइक बहुत वक्त से ना ये बातें, ये नाराज़गी, ये गुस्सा, ये डिसअपॉइंटमेंट उनके अंदर ही अंदर बिल्डअप हो रहा था, और फाइनली अब ये बाहर निकलेगा। या दे आर बीइंग गाइडेड एज वेल, दे रिसीविंग अ लॉट ऑफ गाइडेंस। इट्स लाइक फाइनली कोई सच बोलेगा, and it's going to make them feel really light and hearing. Yeah, they've received a lot of experience. आपका पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट डाउन फील कर रहे हैं कि यार ये एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार चला गया। दे विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट देयर पेन इनटू गेन राइट नाउ, वो सारे प्रोसेस को वो करेंगे। देयर इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़। सी आपके पर्सन में हमेशा से एक टेंडेंसी रहा है कि वो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, इसलिए वो आपका साथ नहीं दे पाते थे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, क्योंकि वो अपने आप को ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए छोड़ देते थे कि यार कोई बात नहीं, वैसा तो होता है। बट देन जो हो रहा है उनके साथ ही गलत हो रहा है, ठीक है, वो खुद अपने साथ गलत कर रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर देयर हायर सेल्फ राइट एज अ सोल। सो उनका ये बिहेवियर हमेशा से रहा है अपने खुद के तरफ, इसलिए वो आपके ऊपर भी प्रोजेक्ट कर रहे थे। दे आर ट्राइंग टू हील दैट पार्ट, दे आर ट्यूनिंग इन टू हील दोज बिहेवियर्स। आपका पर्सन जो भी है यहाँ पर बस वो लिटरली अपने आप को करेक्ट करे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि आप दी बेस्ट डिज़र्व करते हो। अगर वो इनकम्प्लीट तरीके से आपकी तरफ आते तो वो नार्सिसिस्टिक एनर्जी वैम्पायर की तरह वो बिहेव कर बैठेंगे। उन्हें अपनी नीयत को साफ करना होगा। दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, यू हैव टू कम इन टू योर डिविनिटी टू रिसीव दिस कनेक्शन। आप जैसे तैसे उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। उनकी एनर्जी अगर लो होकर के रही, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे उसे, नहीं हो पाएगा। वो आपके कवच को तोड़ के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जिस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो उसे तोड़ नहीं पाएंगे, और उन्हें तोड़ना भी नहीं है। उन्हें अपने आप को लेवल अप करके आप तक पहुंचना है, प्यार से पहुंचना है। यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती का कोई जगह ही नहीं है। ज़बरदस्ती करेंगे आपको हर्ट होगा, और आपके एंसेस्टर्स उन्हें अटैक करेंगे। उन्हें रोकने के लिए चीज़ें और ख़राब हो जाएगी, दिल गेट हर्ट, बिकॉज योर एंसेस्टर्स डोंट प्ले विथ यू। आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आई एम लिटरली, इट्स लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स मेरे स्पिरिट गाइड्स के जैसे ही है, हाथ में हमेशा तलवारें लेकर के रेडी रहते हैं कि कोई भी आपके तरफ अगर बुरी नज़र से भी देखेगा ना, स्लाइड इट, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।